नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आपका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए शरद पूर्णिमा की कहानी लेकर आई हूँ। इसे अमृत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर उसे खुले आकाश के नीचे रखा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसमें चंद्रमा की रोशनी से अमृत खुल जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। आइए अब मैं आपको शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां भी थीं। दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वे दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थीं, परंतु दोनों में एक बड़ा अंतर था। बड़ी बेटी अपना व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी। वह व्रत के विधानों को आडंबर समझती थी। समय बीतता गया। साहूकार की दोनों बेटियों की शादी हो गई और बड़ी बेटी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु छोटी बेटी के जब भी संतान पैदा होती तो वो तुरंत ही मर जाती थी। इस बात से वो बहुत दुखी रहने लगी। एक बार साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक संत के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। तब वे महात्मा बोले, बेटी, जब भी तुमने पूर्णिमा का व्रत किया तो उसे आधा अधूरा ही छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अब तुम अश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा को पूरे विधि विधान और नियम पूर्वक करना, जिससे तुम्हें एक स्व संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन पूर्णिमा के आने से पहले ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया और फिर से जन्म लेते ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। उसने अपने मरे हुए पुत्र को एक पट्टे पर लिटा दिया और कपड़े से इस प्रकार ढक दिया कि किसी को भी पता न चले। उसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और वही पट्टा बैठने को दे दिया और बोली, बैठो दीदी। जैसे ही बड़ी बहन पट्टे पर बैठने लगी तो उसका पल्ला बच्चे से छू गया और बच्चा जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आया। वह क्रोध में छोटी बहन को डांटने लगी और बोली, तुमने बच्चे को यहाँ सुला रखा है और इसी पर मुझे बैठने को कह दिया। अभी इसे कुछ हो जाता तो मुझ पर तो कलंक लग जाता। तब छोटी बहन बोली, नहीं दीदी, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। अभी अभी तुम्हारे पल्ले से छूकर तुम्हारे भाग्य के कारण ही जीवित हुआ है। पूर्णिमा के व्रत के कारण तुम दिव्य तेज से पवित्र और परिपूर्ण हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगी। इसके बाद से साहूकार की छोटी बेटी भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगी। जब यह समाचार राजा को मिला तो उसने पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासी अश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करेंगे। हे भगवान, जिस तरह से आपने छोटी बहन को संतान का सुख दिया, वैसा ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार को भी देना। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।